नशा मुक्ति पथ प्रदर्शनी एग्जीबिशन का ये 10 नंबर का चित्र है। इस चित्र के विषय के बारे में ऊपर टॉप पर लिखा हुआ है, राजयोग द्वारा नशीले द्रव्यों से मुक्ति। राजयोग का सरल भावार्थ है अपने को आत्मा समझ परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव को याद करना। ये राजयोग सर्वश्रेष्ठ है। इस सहज राजयोग की महिमा में इस संसार के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ शब्द अगर हम वर्णन करें तो हमारा अनुभव कहता है कि सारे ही शब्द कम पड़ जाएंगे। सार में हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि इस राजयोग की महिमा बेहद ऊंच है। इस राजयोग की महिमा बेहद महान है। हमारे जीवन में कारणे अकारणे जब नकारात्मक बातें, फालतू बातें, व्यर्थ बातें, दुख देने वाली बातें मन में आने लगती है तो मन डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान होने लगता है। लेकिन जब हम इस सहज राजयोग का प्रयोग इन फालतू बातों पर, दुख देने वाली बातों पर, नकारात्मक बातें जो होती है उन पर करते हैं तो ये सहज राजयोग का अभ्यास उन सभी बातों को जो मन को डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान करती है, सहज राजयोग का अभ्यास उन सभी बातों को मन से समाप्त कर देता है सदा के लिए। तो हमारा मन रिलैक्स, सुख, शांति, खुशी की अनुभूति करने लगता है। जाने अनजाने किसी भी कारण से जब व्यक्ति के मन में नकारात्मक बातें, फालतू बातें, व्यर्थ बातें आने लगती है तो व्यक्ति का मन डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान होने लगता है। हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी हालत में व्यक्ति का मन क्या चाहता है, तो हम जरूर कहेंगे कि ऐसी हालत में व्यक्ति का मन रिलैक्स, सुख, शांति, खुशी ही चाहता है। डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान व्यक्ति की हालत एक ऐसे बच्चे के जैसी हो जाती है जैसे कोई छोटा बच्चा अनजान जगह पर अपने माता पिता से बिछड़ जाए और बच्चे की प्यासी आंखें अपने माता पिता को देखने के लिए ही तरसती है। बच्चे की बेचैन बाहें अपने माता पिता के गले लगने को ही बेहद उतावली होती है। बच्चे की ऐसी हालत को देख पत्थर का दिल भी पिघल कर कहने लग पड़ेगा, है भगवान, है दुख हरता, सुख करता, परम पिता परमात्मा, इस बच्चे को इसके माता पिता से मिला दीजिए। ऐसे बच्चे के जैसी ही हालत उस व्यक्ति की होती है जो व्यक्ति डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान होता है। ऐसे व्यक्ति को रिलैक्स, सुख, शांति और सर्व खुशियों से तृप्त सिर्फ ज्ञान सागर, त्रिमूर्ति, ज्योति बिंदु स्वरूप, परम प्रिय परम पिता परमात्मा ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं। क्योंकि रिलैक्स, सुख, शांति और सर्व खुशियों के सागर सिर्फ परम पिता परमात्मा शिव ही है और कोई भी नहीं। लेकिन डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान व्यक्ति को परम पिता परमात्मा का परिचय ना होने के कारण डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान व्यक्ति रिलैक्स, सुख, शांति और खुशी की तलाश में इन दुखदायी हानिकारक नशीले द्रव्यों में फंस जाता है, जैसे कि शराब, तम्बाकू, सिगरेट, गुटखा, ऐसे और भी नशीले द्रव्य हैं जो कि बहुत ही दुखदायी है। ये नशीले द्रव्य तो व्यक्ति को और ही डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान कर देते हैं। ये नशीले द्रव्य तो सर्व दुखों के सागर हैं, सर्व सुखों के सागर तो ज्ञान सागर,
ज्योति बिंदु स्वरूप त्रिमूर्ति परमपिता परमात्मा शिव ही है, ना कि नशीले द्रव। जैसे ही डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान व्यक्ति को परमपिता परमात्मा का ज्ञान दिया जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ भी है, आप चित्र में यहाँ देख भी सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति। जब डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान व्यक्ति को ये ज्ञान मिल जाता है कि मैं एक ज्योति बिंदु स्वरूप शुद्ध आत्मा हूं और उस परम पिता परमात्मा की अविनाशी संतान हूं। इसी विधि से जब व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा को याद करता है तो परम पिता परमात्मा से उस व्यक्ति को बहुत सी आत्मिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। उन शक्तियों में से एक शक्ति का जहां वर्णन किया हुआ है, जैसे कि सहन शक्ति। जैसे कि एक पत्थर में सहन शक्ति होती है, पत्थर उस सहन शक्ति के आधार से मूर्तिकार की चोटों को सहन करता रहता है और एक दिन मूर्ति का रूप ले लेता है। ठीक इसी प्रकार जब व्यक्ति उस परम पिता परमात्मा को याद करता है तो परम पिता परमात्मा से उस व्यक्ति को जो शक्तियां मिलती है, उन्हीं शक्तियों के बल से वो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है, अर्थात परमात्म शक्ति पे स्वयं पर नियंत्रण। यहाँ लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं, परमात्म शक्ति पे स्वयं पर नियंत्रण। परमात्म शक्ति से वो स्वयं पर नियंत्रण जैसे ही कर लेता है, स्वयं अर्थात आत्मा के पास जो सूक्ष्म तीन शक्तियां होती है, आत्मा की तीन शक्तियां सूक्ष्म होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। परमात्म शक्ति के आधार से आत्मा अपने मन, बुद्धि, संस्कार पर संपूर्ण कंट्रोल कर लेती है। ऐसे परमात्म शक्ति से स्वयं पर नियंत्रण करने से आत्मा का जो शरीर होता है वो बाहरी कर्म इंद्रियों के ऊपर भी अपना अधिकार कर लेती है। जैसे कि यहाँ लिखा भी हुआ है, कर्म इंद्रियों पर अधिकार। जैसे कि कर्म इंद्रियों को यहाँ घोड़ों के रूप में दिखाया गया है, हाथ, आंख, मुख, नाक, कान। तो सहज राजयों के अभ्यास से जो हमें परमात्म शक्तियां मिलती है, उन्हीं परमात्म शक्तियों के बल से हम स्वयं पर नियंत्रण कर लेते हैं। स्वयं पर नियंत्रण करने से हम अपने शरीर की बाहरी कर्म इंद्रियों पर भी अधिकार कर लेते हैं। तो प्रतिदिन सहज राजयोग के अभ्यास से हमें रिलैक्स, सुख, शांति और खुशियों की तो प्राप्ति होती ही है, साथ साथ बहुत सी शक्तियों की भी प्राप्ति हो जाती है, जिन शक्तियों के आधार से हम अपने मन में आई हुई नकारात्मक बातें, फालतू बातें, व्यर्थ बातें और जितनी भी बुरी वृत्तियां हैं, सबको अपने मन से समाप्त कर लेते हैं राजयोग के अभ्यास के द्वारा। तो हमारे मन में रिलैक्स, सुख, शांति और बेहद खुशी की प्राप्ति हमें हो जाती है। तो हमने जाना कि राजयोग के द्वारा हम नशीले द्रव्यों से मुक्त हो सकते हैं। हमने ये भी जाना कि राजयोग ही हमें अर्थात परमपिता परमात्मा ही हमें रिलैक्स, सुख, शांति, खुशी दे सकते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा ही रिलैक्स, सुख, शांति और सर्व खुशियों के सागर हैं। और व्यक्ति यही रिलैक्स, सुख, शांति, खुशी इन नशीले द्रव्यों में ढूंढता है, जबकि ये नशीले द्रव्य तो और व्यक्ति को डिस्टर्ब, दुखी, परेशान कर देते हैं। अब एक विशेष बात और भी हमने जानी कि व्यक्ति का मन डिस्टर्ब, दुखी, परेशान क्यों हुआ। व्यक्ति का मन ऐसी हालत में क्यों पहुंचा, क्योंकि कुछ ना कुछ उसके जीवन में नकारात्मक बातें, फालतू बातें, व्यर्थ बातें जाने अनजाने से मन में आ चुकी है। उसी के कारण से व्यक्ति
डिस्टर्ब होता है, दुखी शांत परेशान होता है, फिर रिलैक्स चाहता है, सुख शांति खुशी चाहता है। और फिर उसको ये भी बेचारे को पता नहीं है कि रिलैक्स सुख शांति और खुशियों का सागर सिर्फ पिता परमात्मा है, ना कि नशीले द्रव्य है। सिर्फ ये ना पता होने के कारण से वो इन नशीले द्रव्यों में भटकता है। व्यक्ति की तलाश सही है, व्यक्ति जो चाहता है वो सही है, क्योंकि चाहता तो वो रिलैक्स सुख शांति और खुशी है, जो कि उससे परम पिता परमात्मा से ही मिलेगी, ना कि नशीले द्रव्यों से। लेकिन ये बात उसको पता ना होने के कारण से वो इन नशीले द्रव्यों में फंस जाता है। लेकिन जब व्यक्ति को ये पता चल जाता है कि मेरा मन डिस्टर्ब, दुखी, अशांत, परेशान क्यों हुआ, क्योंकि नकारात्मक बातें, फालतू बातें, व्यर्थ बातें जो मेरे मन में आई, उनके कारण से मेरा मन डिस्टर्ब हो गया, दुखी अशांत हो गया, परेशान हो गया, और फिर मैं रिलैक्स सुख शांति और खुशी ढूंढने के लिए इन नशीले द्रव्यों की ओर चल गया, जबकि जाना मुझे परमपिता परमात्मा की ओर था, और मैं चला गया नशीले द्रव्यों की ओर। ये मेरी सबसे बड़ी गलती है, यही मेरी सबसे बड़ी भूल हुई। तो अब हम इन गहरे राज को समझते हुए कि मेरे मन में जो नकारात्मक बातें, फालतू बातें, व्यर्थ बातें मन में आती है, उनको मुझे राजयोग के द्वारा समाप्त करना है, और परम पिता परमात्मा से ही रिलैक्स सुख शांति खुशी को प्राप्त करना है, ना कि इन नशीले द्रव्यों से। तो चलिए 2 मिनट के लिए हम परम पिता परमात्मा को याद करेंगे, रिलैक्स सुख शांति और खुशी की अनुभूति करेंगे। तो हम सभी इसी दृढ़ संकल्प में स्थित हो कि मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, मैं शुद्ध आत्मा हूं और परम पिता परमात्मा की संतान हूं। राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी, मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। जिंदगी में परम शांति होगी, मेरे प्यारो बनो। ओम शांति।